हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th साइंस का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है यानी मानव तंत्रिका का बेसिक यूनिट होता है न्यूरॉन यानी नर्व सेल, जिसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। यानी जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, और ये न्यूरॉन्स ही क्या करते हैं, जो हमारे ग्राही यानी रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अब आते हैं इस न्यूरॉन्स के पार्ट्स में। न्यूरॉन्स के जो पार्ट होते हैं सबसे पहले होते हैं डेंड्राइट्स और सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। यानी सबसे पहले डेंड्राइट जो इन्फॉर्मेशन को बाहर से रिसीव करते हैं, ये छोटे छोटे ब्रांच्ड होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर कोशिका पिंड यानी सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। उसके बाद सेल बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फॉर्म में एक्सॉन पे जाते हैं, फिर एक्सॉन टर्मिनल यानी जो नर्व सेल का लास्ट एंड होता है वहाँ तक ये पहुँचते हैं। आइए इसे हम एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये रही आपकी नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका। इसमें जो ये आपके ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये कहलाते हैं डेंड्राइट्स यानी द्रुमिकाएं। अब जो डेंड्राइट्स होते हैं इनका काम होता है ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये देखिए बहुत सारे ब्रांच हैं, तो ये आसपास के इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन ठंडा गर्म जो भी विज़न है या साउंड है ये सब कलेक्ट करते हैं, और इस सेल बॉडी, ये आपकी रही इसकी सेल बॉडी, तो सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस होता है जो इसकी सारी जो एक्टिविटीज़ उसको कंट्रोल करता है। तो सेल बॉडी तक जो भी आपके इन्फॉर्मेशन पहुंची वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ये पहुंचती है एक्सॉन तक। तो ये एक्सॉन ये है आपका। तो एक्सॉन से फिर जाती है नर्व एंडिंग यानी एक्सॉन के टर्मिनल तक जाती हैं, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं वो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पर से एक दूसरी जो नर्व एंडिंग होती है यानी आपकी दूसरी नर्व सेल लगी रहती है, और ये क्या करती है, मैसेज को आगे तक पहुँचाती है। इसी तरह ये बहुत सारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो एक साथ जुड़े रहते हैं और मैसेज को जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे रिसेप्टर्स से ब्रेन तक और फिर ब्रेन से रिसेप्टर्स तक वापस यानी जो मसल्स होती है उस तक पहुँचाते हैं। तो हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये तो हमने पार्ट्स देखे कि डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। अब आते हैं फंक्शन पर। तो हमने देखा कि ये क्या करते हैं, ह्यूमन जो नर्व सेल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी विद्युत तरंगों के रूप में, विद्युत आवेगों के रूप में आगे पहुँचाते हैं, यानी बहुत ही तेज़ी से ये इसको आगे इन्फॉर्मेशन को पहुँचाते हैं ब्रेन तक। अब है सिनेप्स। तो सिनेप्स से क्या होता है, ये जंक्शन यानी जो जॉइंट होता है, दो न्यूरॉन्स जहाँ पर जुड़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक न्यूरॉन्स है, उसके बाद यहाँ पर जब नर्व एंडिंग आ गई तो यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन यहाँ जुड़ जाता है। तो इसके भी जो बीच का हिस्सा है इसे हम कहते हैं सिनेप्स, इसे हम कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, तो ये रहा दो न्यूरॉन्स के बीच का जो हिस्सा है जहाँ पर ये जुड़ता है इसे कहते हैं सिनेप्स। तो सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो ये रहा बेसिक जो यूनिट है आपकी, बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम कहलाती है न्यूरॉन यानी नर्व सेल। ये आपने इसका स्ट्रक्चर देखा। अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस पे, यानी प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, जब कोई भी चीज़ हमारे सामने अचानक होती है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी अचानक से कोई चीज़ हो, कोई भी चेंज हो जाए सडन, यानी अचानक होने वाली कोई भी अगर प्रतिक्रिया है, क्रिया है, कोई भी चेंज हो रहा है, उसके लिए हमारा शरीर जैसी प्रतिक्रिया यानी जैसा हमारा रिस्पांस देता है तो वो कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। यानी जो सडन ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है, कोई भी स्टिमुलस है, यानी जैसे कोई ठंडा है, गर्म है, ठीक है, तो ठंडा गर्म या कोई चीज़ आपके अचानक आगे से आ जाए, जैसे कोई सांप आ जाए या तेज़ रोशनी आ जाए, तो ये हो गया आपके स्टिमुलस। उसके लिए जो हम रिस्पांस जो देते हैं अचानक से, वही कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और ये हमेशा अचानक होते हैं और ये कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शंस
कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु, जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे मेरु रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। अब हम इस रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे यानी कैसा पाथ होता है, कैसे ये इसकी जो कह सकते हैं क्रियाविधि है, कैसे एक्टिविटी होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कोई भी स्टिमुलस, जैसे मैंने कहा कि ठंडा गर्म या कोई भी अचानक चीज़ आ जाए वो कहलाएगी हमारी स्टिमुलस यानी उत्तेजना। उसके लिए हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे अगर बॉडी पे, अगर स्किन पे हो रहा है तो ठंडा गर्म तो स्किन हो जाएगी रिसेप्टर यहाँ पर। अगर कान पर कोई तेज आवाज़ आएगी तो कान भी रिसेप्टर्स होता है, आँख भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो हमारे जो 5 रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स तक पहले सिग्नल्स को पहुँचाते हैं। तो न्यूरॉन्स का एक टाइप है सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंस ऑर्गन्स से रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। उसके बाद फिर ये स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड से ये मोटर न्यूरॉन जो होती है, फिर तो स्पाइनल कॉर्ड इस पर कोई डिसीजन लेता है और मोटर न्यूरॉन्स इस डिसीजन को कहाँ पहुँचाते हैं? इफेक्टर मसल्स या ऑर्गन तक पहुँचाते हैं। यानी सबसे पहले जो रिसेप्टर पे पहुँचा, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स पर, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाती है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? इस पर डिसीजन ले लेती है, क्योंकि इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन को, क्योंकि ये इतने अचानक और तेज़ी से होते हैं, फास्ट, कि इसमें ब्रेन को सोचने का टाइम नहीं लगता, नहीं मिलता। तो स्पाइनल कॉर्ड ही इसमें डिसीजन लेती है और मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाती है। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? जो हमारा मसल्स होती है, उस रिसेप्टर ऑर्गन की जो मसल्स होती हैं वहाँ तक पहुँचाती हैं इस डिसीजन को। और जो हमारा, जैसे मान लीजिए कि हाथ ने अगर छुआ है तो स्किन ने ठंडा या गर्म को, तो स्किन की रिसेप्टर्स हो गई, तो फिर सेंसरी न्यूरॉन तक पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड ने। और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? हमारी मसल, जो हाथ की मसल्स हैं, उसे ऑर्डर देगा कि हाथ को हटा लें। तो हमारा जो हाथ है वो क्या हो जाता है? पुल बैक हो जाता है बहुत जल्दी किसी गर्म चीज़ से। तो ये हमारा हुआ रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें कि सबसे पहले उत्तेजना पहुंचती है ग्राही तक, फिर उसके बाद संवेदी तंत्रिका जो संवेदी अंगों से मैसेज को पहुंचाती है मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रेरक तंत्रिकाओं को एक इंस्पायर करती है कि ये क्या करे, जो मसल्स है उस तक एक संदेश को पहुंचाए, और मसल्स हमारे जो ऑर्गन है उसे ऑर्डर देती है कि उसको हटा ले। जैसे कि गर्म वस्तु से हम हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब इस रिफ्लेक्स आर्क को हम एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, इस प्रतिवर्ती चाप को। तो सबसे पहले हमारा ये रहा रिसेप्टर्स, यानी यहाँ पर रिसेप्टर हमारा है, क्या है? स्किन है। रिसेप्टर हमारी है स्किन। और तो यहाँ पर स्किन को जब इसने गर्म प्याले को छुआ तो इसे हीट या पेन हुआ, और तुरंत यहाँ से क्या हुआ कि जो सिग्नल्स गए वो कहाँ गए? सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, वो जो संवेदी तंत्रिका हैं, वो इस सिग्नल को है पेन के कहाँ तक पहुँचाएगी? स्पाइनल कॉर्ड तक। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं? जो सेंसरी न्यूरॉन ने पहुँचाया, और सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में एक रिले न्यूरॉन होता है जो कि जोड़ता है मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है। कौन? रिले न्यूरॉन। यानी सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पहुँचाता है, और स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन इस जो मैसेज को रिले करता है, यानी पास करता है मोटर न्यूरॉन्स को। तो मोटर न्यूरॉन यानी जो प्रेरक तंत्रिका होती है, यहाँ से ऑर्डर देगी इस इफेक्टर मसल्स को, यानी जिस पर इफेक्ट हुआ है इस हीट का, पेन का, तो इस इफेक्टर ऑर्गन को ऑर्डर देगा, और हमारी जो हाथ की मसल्स होंगी वो पीछे खींच लेंगे इस हाथ को। तो इस तरह ये रिफ्लेक्स आर्क पूरा होता है, जिसमें कि कहाँ से चलता है? सबसे पहले रिसेप्टर से चलता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से आपके क्या होता है? एक रिले न्यूरॉन होता है, वो कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। इसके बाद ये मैसेज आया यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन से, रिले न्यूरॉन इसको पास करती है कहाँ? मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स से, और मोटर न्यूरॉन से जो इफेक्टर मसल्स होती हैं उसको ऑर्डर देता है, और जो हमारी मसल्स होती है वो हाथ को पीछे खींच लेती है। इसी तरह से ये जो रिफ्लेक्स आर्क है किसी भी रिसेप्टर्स में, जैसे आईज में भी हो सकता है ऐसा ही रिफ्लेक्स आर्क, ऐसा ईयर में भी। तो जिस भी रिसेप्टर में जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसके लिए तुरंत होने वाली जो प्रतिक्रिया, यानी तुरंत जो सडन रिस्पॉन्स है, वो कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एक्शन।
और रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ से होता है, जिस रास्ते से होता है, उस पाथ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क यानी प्रतिवर्ती चाप। तो ये आपने देखा एक रिफ्लेक्स आर्क, जिसको हम सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं कि सबसे पहले रिसेप्टर्स, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड। ये होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में जो पास करते हैं, रिले करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को, और मोटर न्यूरॉन्स करती है इफेक्टर मसल्स को। तो ये हमने एक सरल तरीके से देखा कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और वो कैसे काम करता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करें। मिलते हैं इस के अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।